तो आइए आपको बताता हूं कौन कौन सी दिशा में आपको कौन कौन से वार को यात्रा नहीं करनी चाहिए, जिससे आपकी यात्रा मंगलमय हो और आप अर्थ का साधन कर सकें। किसी का फिर से प्रश्न है कि मुझे राजस्थान की यात्रा करनी है तो मैं कब करूं, कौन सा वार मेरे लिए शुभ है। आइए आप सबको इसी माध्यम से बताते हैं कि राजस्थान की यात्रा कोलकाता से पश्चिम दिशा में पड़ेगी, तो वो यात्रा शुक्रवार और रविवार को त्याज्य है। क्यों त्याज्य है? क्योंकि दिशा शूल कहा जाता है इसे। दिक् शूल, दिक् का अर्थ होता है दिशा, शूल का अर्थ वहां पर बाधा, कि उस तरफ जाने से वो शूल हमें चुभेगा, यानी वो बाधा उत्पन्न होगी। तो दिशा शूल किस किस दिशा में होता है और उसका क्या क्या साधन है, आपको आज के वीडियो में बताने जा रहा हूं, जिससे आप भी कभी यात्रा करो तो आपको भी बहुत शुभ हो वो यात्रा। कुल मिलाकर हमारे शास्त्र में दिशाशूल का वर्णन ऐसा किया गया है, जैसे शुक्रवार और रविवार को पश्चिम दिशा की तरफ हमें यात्रा नहीं करनी चाहिए, शनिवार और सोमवार को हमें पूर्व दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए, बुधवार और मंगलवार हमें उत्तर दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए, और कुल मिलाकर गुरुवार को दक्षिण दिशा की यात्रा को वर्जित माना गया है, क्योंकि उस दिशा में दिशाशूल होता है। केवल क्या ये चार दिशाएं ही हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण? ऐसा नहीं होता। दिशाएं शास्त्र में 10 मानी गई है, तो बाकी और कौन सी हुई? तो ठीक है, पूर्व उत्तर के बीच में ईशान, पूर्व और दक्षिण के बीच में अग्निकोण, दक्षिण और पश्चिम के बीच में नैऋत्य कोण, और पश्चिम और उत्तर के बीचों बीच जो दिशा है उसको कहते हैं वायव्य कोण। साथ ही ईशान और पूर्व के बीचों बीच जो मध्यम दिशा है उसे ब्रह्म दिशा कही जाती है। बोलचाल की भाषा में हम उसको आकाश कह सकते हैं। और पश्चिम से लेकर नैऋत्य के बीच की जो दिशा पड़ती है उसे हम शास्त्रोक्त विधि में अनंत कहते हैं, परंतु उसे बोलचाल की भाषा में आप पाताल दिशा कह सकते हैं। इन सब दिशाओं का भी शूल होता है, आपको वो शूल याद रखना चाहिए। उस दिशा में उस दिन यात्रा आप कदापि भूल के भी न करें, अन्यथा अमंगल होगा आपका। तो आइए आपको बताता हूं कौन कौन सी दिशा में आपको कौन कौन से वार को यात्रा नहीं करनी चाहिए, जिससे आपकी यात्रा मंगलमय हो और आप अर्थ का साधन कर सकें। अब वो दिशाएं देखिए, यहां पर आपके सामने भी है कि रविवार और शुक्रवार को पश्चिम दिशा की यात्रा एकदम निषेध की गई है और नैऋत्य की यात्रा एकदम अशुभ मानी गई है। नैऋत्य यानी साउथ वेस्ट। तो ये रविवार और शुक्रवार को आपको पश्चिम की और नैऋत्य कोण की यात्रा नहीं करनी चाहिए। सोमवार को और शनिवार को आपको पूर्व दिशा में दिक्शूल होता है, अतः ईस्ट फेसिंग दिशा में आपको नहीं जाना चाहिए। इसके साथ ही शनिवार को विशेष ईशान कोण की यात्रा और सोमवार को विशेषतः अग्निकोण की यात्रा नहीं करनी चाहिए। ईशान का मतलब हो गया आपके नॉर्थ ईस्ट और अग्निकोण का मतलब हो गया आपके साउथ ईस्ट। अब मंगलवार और बुधवार को आपको उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए और मंगलवार को आपको वायव्य कोण की यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। वायव्य कोण हो गया नॉर्थ वेस्ट। दक्षिण दिशा की यात्रा अगर आप करने जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि गुरुवार ना हो। गुरुवार को दक्षिण दिशा की यात्रा को निषेध किया गया है। साथ ही अग्निकोण को भी गुरुवार को निषेध किया गया है। अगर ये बहुत ज्यादा ही जरूरी हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जाना ही पड़ेगा किसी कारणवश, तो ये ध्यान रखें रविवार के दिन आप दलिया या घी
ये खा करके रविवार को पश्चिम दिशा की यात्रा कर सकते हैं। सोमवार को पूर्व दिशा की यात्रा करनी हो तो वार शूल बता रहा हूं, उस वार को आपको क्या करना चाहिए। सोमवार को दर्पण में पहले अपना मुख देख लें और चंद्रमा को प्रणाम कर लें, पुनः आप उस दिन वारशूल में यात्रा कर सकते हैं। मंगलवार को आप गुड़ खा लें, गुड़ खाने के बाद आप उस दिशा में यात्रा कर सकते हैं। बुधवार को थोड़ा सा साबुत धनिया वो आप खा सकते हैं या धनिया की पत्ती खा सकते हैं। फिर या आप काला तिल खा सकते हैं, तिल खा के आप यात्रा आरंभ कर सकते हैं। गुरुवार के दिन आप दही खा करके ही यात्रा करें, आपके लिए मार्ग प्रशस्त होगा। शुक्रवार के दिन आपको जौ खानी चाहिए, जौ खाने से शुक्रवार के दिन दिशाशूल कम दोष करेगा। और शनिवार के दिन आप अदरक या काली उड़द खा करके अपनी यात्रा का आरंभ कर सकते हैं। उषः प्रशंसते गर्गः शकुनम च बृहस्पति अंगिरा मन उत्साहम विप्रवाक्यम जनार्दनम। गर्ग ऋषि के मतानुसार आप उषा काल में अगर यात्रा करते हैं तो आपकी यात्रा शुभ होगी। शुभ शकुन देख करके आप यात्रा करते हैं तो आपकी यात्रा मंगलमय होगी, ऐसा बृहस्पति का मत है। अंगिरा ऋषि के मतानुसार जिस वक्त मन में बहुत उत्साह हो, मन और आत्मबल पूर्ण रूप से हो, तब आपको यात्रा करनी चाहिए, आपकी यात्रा विजय देने वाली होगी। और विप्रवाक्यम जनार्दनम के ब्राह्मण आपको आज्ञा दे दे तथास्तु, आप जाओ मंगल होगा, तो बिना सोच विचार आप जाइए। विप्रवाक्यम जनार्दनम, आपकी यात्रा मंगलमय हो। इसी के साथ मैं पंडित विकास कुमार व्यास आपके कमेंट और आपके आलोचना और आपके सुझाव के प्रतीक्षा में यहाँ दिव्य मार्गदर्शन में। राधे राधे।